एलएसी पर चीन से तनाव के बीच भारतीय वायुसेना के चीफ पूर्वी लद्दाख के फ्रंट पोस्ट के दौरे पर हैं। एलएसी पर चीन की नई चालबाजी क्या है और चीन ने ऐसा क्या किया जिससे अमेरिका के भी होश उड़ गए हैं। दुश्मन देशों की साजिशों से जुड़ी अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश। एलएसी पर चीन के साथ तनाव के बीच भारतीय वायुसेना चीफ बीआर चौधरी भी पूरी तरह से एक्टिव हैं और ताजा हालत पर नजर बनाए हुए हैं। शनिवार को एयर चीफ बीआर चौधरी पूर्वी लद्दाख के दौरे पर पहुंचे। 2 दिनों के दौरे में एयर चीफ पूर्वी लद्दाख के फॉरवर्ड पोस्ट का भी दौरा कर रहे हैं। इसके साथ यहां वो तैनात सैनिकों की तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे। एलएसी पर चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा है। पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के तनाव के बीच एक बार फिर से नगारी गुंसा एयरवेस पर बड़ी संख्या में फाइटर जेट, यूएवी, टैंक और तोपों की तैनाती कर दी गई है। ये इलाका पेंगोंग सो से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा चीन एलएसी के पास बड़ी संख्या में टैंकों और आर्टिलरी को भी मुस्तैद कर रहा है। चीन स्पेस में अपनी ताकत में लगातार इजाफा कर रहा है। ड्रैगन ने परमाणु हमला करने में सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। इस खुलासे ने अमेरिका के भी होश उड़ा दिए हैं। चीन की इस हाइपरसोनिक मिसाइल ने टारगेट की तरफ जाने से पहले पूरी दुनिया का एक चक्कर लगाया। खुलासा भी ये हुआ कि मिसाइल का निशाना सटीक नहीं रहा। मिसाइल टारगेट से 24 मील दूर जाकर गिरी। अब तक अमेरिका और रूस ही परमाणु क्षमता से लैस हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर सके हैं। अपनी विस्तारवादी नीति को और आगे ले जाने के लिए चीन ने नई साजिश रची है। तालिबान राज में अफगानिस्तान में अपनी पैठ बना चुका चीन अब अफगानिस्तान से लगे तजाकिस्तान की सीमा में भी घुसपैठ कर चुका है। तजाकिस्तान की सीमा के एक गांव में चीन ने पिछले 5 साल से अपना सीक्रेट सैन्य अड्डा बना रखा है और दुनिया को चीन की ये साजिश सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए पता चला है। चीन और ताइवान के बीच हर दिन तनाव बढ़ता ही जा रहा है। चीन की ओर से लगातार ताइवान की सीमा में घुसपैठ के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग बार-बार ताइवान को अपने देश में विलय करने की बात कहते हैं, जिससे ताइवान आग बबूला हो जाता है। चीन ताइवान को युद्ध के लिए उकसा रहा है, लेकिन ताइवान भी धैर्य के साथ अपनी रक्षा के लिए हर कदम उठाने की बात कह रहा है। जिस चीन को पाकिस्तान अपना सबसे बड़ा हितैषी बताता है, वही पाकिस्तान को बड़ा धोखा दे रहा है। पाकिस्तान के पूर्व शिक्षाविद निसार अहमद ने एक ब्लॉग के जरिए कहा है कि चीन पाकिस्तान को कबाड़ा हो चुके हथियार बेच रहा है। इस खुलासे के बाद पाकिस्तान और चीन में कड़वाहट पैदा हो गई है। हाल ही में चीन के दिए ड्रोन पाकिस्तान में खराब पाए गए थे। नवंबर के दूसरे हफ्ते में अफगानिस्तान के हालात पर दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक होने वाली है, जिसमें शामिल होने के लिए भारत ने पाकिस्तान को भी न्योता दिया है। इस बैठक में रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी शामिल होंगे। बैठक के जरिए तालिबान पर समावेशी सरकार यानी समाज के सभी वर्गों को शामिल करने के लिए दबाव बनाया जाएगा। तालिबान को मुस्लिम देश इस बात के लिए मनाने में लगे हैं कि वो महिलाओं की शिक्षा और काम करने की आज़ादी पर नरम रुख अपनाए। कई मुस्लिम देशों के विदेश मंत्री काबुल दौरे की योजना बना रहे हैं, जिसमें इंडोनेशिया और तुर्की शामिल है। इस बीच यूनिसेफ के प्रतिनिधि ने कहा, तालिबान अब लड़कियों की शिक्षा पर जोर देगा और उसके लिए कई प्रांतों में मिडिल स्कूल खोला जाएगा। आईएसआई के नए चीफ की नियुक्ति को लेकर पाकिस्तान में घमासान मचा हुआ है। विपक्षी पार्टी पीएमएल नवाज की उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने कहा है कि पीएम इमरान खान ने आईएसआई के नए चीफ की नियुक्ति को लेकर पूरी दुनिया में पाकिस्तानी सेना का मजाक बना दिया है। मरियम ने इमरान को तनाशाह से भी बदतर बता दिया। उन्होंने कहा कि शेर की खाल पहनकर सियार कभी शेर नहीं बन सकता। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।